वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, यूथ इन नाजी जर्मनी। इसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हिटलर ने जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे और फिर जो अडल्ट थे उनको जो है दिमाग पे कंट्रोल किया था, कैसे उनको जो है नाजी आइडियोलॉजी को फॉलोवर बनाया था। जो ज्यूइश टीचर्स थे उन सबको बाहर निकाल दिया था स्कूलों से, जो ज्यूइश के बच्चे थे उन सबको बाहर निकाल दिया था और सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के बच्चों को रखा था और उन्हीं की स्कूलिंग स्टार्ट कराई थी उसने। और जो स्कूलिंग का सिस्टम था वो भी चेंज करा दिया था, जो बुक्स थी उन्हें दोबारा से लिखवाया गया जिसमें सिर्फ नाजी इसकी आइडियोलॉजी के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। हमने जाना था कि हिटलर ने यूथ के दिमाग पे कंट्रोल पाने के लिए, उन्हें अपने तरीके से चलाने के लिए हर पॉसिबल तरीका अपनाया। आज बच्चों इसी टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से जो हिटलर थे उन्होंने क्या रूल्स रखे थे मदर्स के लिए कि उनको जो है क्या करना है अपने कंट्री के लिए। मैंस को तो उन्होंने बता दिया कि उन्हें जो है एग्रेसिव होना है, मस्कुलर बनना है, सो दैट जब हम वॉर स्टार्ट करते हैं तो वो उनके काम आ सकें। ठीक है, अब मदर्स के लिए क्या रूल्स रखे थे, मदर्स के माइंड पे वो कैसे कंट्रोल कर रहे थे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वीमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। जो बच्चे थे नाजी जर्मनी में उन्हें रिपीटेडली बार बार बताया जाता था कि जो वुमेन हैं वो मेन से अलग हैं, उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो अलग है। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स एवरीवेयर वॉज रॉन्ग एंड इट वुड बी डिस्ट्रॉय सोसाइटी। और उन्हें सिखाया जाता था कि जो बाकी देशों में जो वुमेन्स हैं जो इक्वल राइट्स के लिए लड़ रही हैं वो बिल्कुल गलत है। जो वुमेन्स हैं उन्हें जो है इस तरह से मैन के बराबरी के राइट्स नहीं देने होते हैं, उनके जो राइट्स हैं वो अलग होते हैं। उनका जो काम है, उनका क्या काम है, उन्हें अपने मदरहुड पे ध्यान देना है, यानी कि उन्हें गुड मदर्स बनना है। अब बच्चों यहाँ पे एक बात को ध्यान देने वाली है कि गुड मदर्स का यहाँ पे क्या मतलब है। गुड मदर्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उन्हें अपने बच्चों की केयर करनी है तो वो जो है वो गुड मदर्स होगी। यहाँ पर गुड मदर्स का मतलब है कि वो जो बच्चे बॉर्न करेंगे, जिन बच्चों को वो पैदा करेंगी, वो नॉर्डिक आर्यंस के होने चाहिए, वो ज्यूस के बच्चे नहीं होने चाहिए। यानी कि जो वीमेंस थी उन्हें ज्यूस के साथ डिस्टेंस बनाने के लिए कहा गया था, यानी कि उन्हें इस बात की परमिशन नहीं थी कि वो ज्यूस के साथ शादी करें एंड उनके जो बेबीज़ होंगे उनके रगों में जो है वो ज्यूस का खून दौड़े। ठीक है, वो चाहते थे कि हमारे जितने भी यूथ आए, जो भी हमारी आगे जनरेशन हो, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की हो। क्योंकि जो हिटलर थे, जो नाजिस थे, वो क्या चाहते थे, वो क्या मानते थे कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं सिर्फ वही डिज़ायरेबल हैं, जो ज्यूस हैं वो अनडिज़ायरेबल हैं। और अगर जनरेशन ज्यूस की प्रोड्यूस होती रहेगी तो वो अनडिज़ायरेबल लोग जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, जब जो कि नाजिस जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसलिए हिटलर ने कहा कि जो गर्ल्स है टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। गर्ल्स का क्या काम है, फीमेल्स का क्या काम है, उन्हें रेस की प्योरिटी बनाए रखनी है, यानी कि वो जो भी बच्चे पैदा करें वो सारे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के होने चाहिए। उनका जो ब्लड होगा, उनकी जो रगों में खून दौड़ेगा वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस का होना चाहिए। डिस्टेंस देमसेल्स फ्रॉम ज्यूस, जो फीमेल हैं वो खुद को जो है ज्यूस से दूर रखें। लुक आफ्टर द होम, और अपने घरों की संभाल करें। एंड टीच दियर चिल्ड्रन नाजी वैल्यू। और एज यू ऑल नो कि बच्चों का फर्स्ट स्कूल उनका होम होता है और उनकी फ़र्स्ट टीचर उनकी मदर होती है। तो हिटलर का ये कहना था कि जो मदर्स हैं उनकी सबसे पहली ड्यूटी ये है कि वो अपने बच्चों को नाजिस वैल्यू सिखाएं, यानी कि उन्हें बचपन से ही नाजिस की आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए कहा जाता था।
दे हैड टू बी बेयरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस, और उन्हें जो आर्यन का कल्चर है वो बेयर करना होगा, उसी को फॉलो करना होगा, और उनकी जो रेस है, जो आर्यंस की रेस है, उसी को फॉलो करना होगा। ऑन द अदर साइड बॉयज़ के लिए कहा क्या रूल्स थे? वाइल बॉयज़ वर टॉट टू बी एग्रेसिव, बॉयज़ को क्या कहा जाता था कि उन्हें एग्रेसिव होना है, मैस्कुलिन होना है एंड स्टील हार्टेड होना चाहिए, यानी कि सॉफ्ट हार्टेड नहीं होना है, उन्हें जो अपना दिल है वो स्ट्रांग रखना है, क्योंकि उन्हें वॉर लड़नी है, रिवेंज लेना है दूसरी कंट्रीज से। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, ये हिटलर के साथ डिज़ायरेबल चिल्ड्रन हैं, यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के बच्चे हैं, जिनको जो है वो हिटलर क्या चाहते थे कि ऐसे ही बच्चे उनकी कंट्री में आए। ठीक है, ऐसी ही जनरेशन उनकी नेशन में आए, और अनडिज़ायरेबल जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी ना आए उनके देश में। ठीक है, In 1933, Hitler said, "In my state, the mother is the most important citizen." 1933 में हिटलर ने क्या कहा कि मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए में जो मदर है वो सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज़न है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाजी जर्मनी में सभी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। क्यों इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था? क्योंकि जो औरतें अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन को बर्थ करती थी, पैदा करती थी, उन्हें पुनिश किया जाता था, और जो वहीं दूसरी तरफ जो औरतें डिज़ायरेबल चिल्ड्रन को जन्म देती थी उन्हें अवार्ड दिया जाता था। डिज़ायरेबल चिल्ड्रन यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के बच्चों को जो जन्म देती थी उन्हें अवार्ड दिया जाता था। क्या अवार्ड्स दिए जाते थे? सबसे पहले तो उनकी हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता था, बहुत अच्छे से केयर की जाती थी उनकी, और फिर उन्हें कंसेशन मिलते थे शॉप्स में, थिएटर टिकट्स में, रेलवे टिकट्स में, इन सब में कंसेशन मिलता था। ठीक है बच्चों, कंसेशन का मतलब होता है छूट। ठीक है, छूट दी जाती थी, अगर कोई चीज़ें खरीदने जाते थे वो दुकान में तो उनके प्राइसेस में उन्हें छूट दी जाती थी। टिकट्स लेने जाते थे तो उसमें उन्हें छूट दी जाती थी कि जितने की वो टिकट होगी उससे थोड़ा कम पैसे लगाए जाएंगे उन्हें। और वहाँ की जो वुमेंस थी उन्हें बच्चे को जन्म देने के लिए एनकरेज किया जाता था। कैसे? कुछ अवार्ड्स रखे गए थे कि जो औरत 4 चिल्ड्रंस को, लेकिन कौन से 4 चिल्ड्रंस? 4 डिज़ायरेबल चिल्ड्रन को जन्म देगी उन्हें ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था, एक मेडल के तौर पे ही समझ लीजिए। और जो औरत 6 बच्चों को जन्म देगी उन्हें सिल्वर क्रॉस दिया जाता था, एंड जो औरत 8 या 8 से ज़्यादा बच्चों को जन्म देती थी उन्हें गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। ठीक है, All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. जितनी भी आर्यन वुमेन्स, जैसे कि उनके लिए जो जो रूल्स रखे थे, अगर उनको फॉलो नहीं करती थी तो उन्हें पब्लिकली कंडेमन किया जाता था, यानी कि उनकी पब्लिकली निंदा की जाती थी और उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट वाली पनिशमेंट दी जाती थी। दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ज्यूज, पोल्स एंड रशियंस वर paraded through the town with shaved heads, blackened face and placards hanging around their necks announcing, "I have sullied the honor of the nation." तो क्या किया जाता था बच्चों? जो वुमेन्स अगर मतलब मना करने के बावजूद अगर ज्यूज़ के साथ कांटेक्ट रखती थी, पोल्स के साथ, रशियंस के साथ कांटेक्ट रखती थी, तो उन्हें उनके और जब नाजिस को ये बात पता चल जाती थी कि हमने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं इनके लिए और ये फिर भी उन रूल्स को तोड़ रही हैं, तो वे क्या करते थे उन वुमेन्स के साथ? वो उन्हें पूरे शहर का, पूरे टाउन का चक्कर लगवाते थे, परेड करवाते थे उनसे, और उन औरतों के जो हेड्स हैं वो शेव्ड कर दिए जाते थे, यानी कि उन्हें गंजा बना दिया जाता था। उनके जो फेसेस होते थे उन्हें काला कर दिया जाता था, कालिक पोत कर, और उनके गले में मतलब एक पट्टा सा बांध दिया जाता था, ऐसे कार्ड्स बना के टांग दिए जाते थे जिस पे लिखा होता था कि मैंने अपने नेशन के प्रति धोखा किया है। ठीक है, मैनी रिसीव जेल सेंटेंसेस एंड लॉस्ट सिविक ऑनर एज वेल एज देयर हस्बैंड्स एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस। और इतना ही नहीं, उनकी पूरी फैमिलीज़ को भी इस बात की पनिशमेंट दी जाती थी। तो बच्चों, इस तरीके से नाज़ी जर्मनी में यूथ के माइंड को कंट्रोल किया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। एक तरीके से ब्रेन वॉश ही था, क्योंकि उन्हें सही गलत का जो डिफरेंस है वो नहीं सिखाया जाता था। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती थी कि जो नाज़ी आइडियोलॉजी है वही सही है, उसी को फॉलो करना है, और जो औरतों और जो मैन थे उनके लिए अलग अलग रूल्स रखे गए थे। Now let's discuss about
द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। तो बच्चों प्रोपेगेंडा का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक स्पेसिफिक वे जिससे वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, मतलब काम करने का कोई स्पेसिफिक वे जिससे वो लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। और वैसा ही नाजिस कर रहे थे, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरह से वो यूथ का ब्रेन वॉश कर रहे थे और उनमें सिर्फ नाजिस आइडियोलॉजी भर रहे थे। वो जो भी कर रहे थे वो लोगों को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि वो जो कर रहे हैं, वो ज्यूज़ जिप्सीज या अनडिज़ायरेबल ग्रुप्स को अगर मार रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। सोसाइटी में सिर्फ डिज़ायरेबल ग्रुप ही रहना चाहिए, यानी कि नॉर्डिक जर्मन आयरन से रहना चाहिए। तो अब हम यही डिस्कस करेंगे हाँ कि किस तरह से जो है वो अपने गलत कामों को भी सही बता रहे थे लोगों के बीच। द नाजी regime used language and media with care and often to great effect. The term they coined to describe their various practices are not only deceptive, they are chilling. Nazis never used the words kill or murder in their official communication. अब नाजिस जो है मतलब जो भी कर रहे थे, जिस तरह से वो लोगों को मार रहे थे, ज्यूज़ को मार रहे थे, जिप्सीज को मार रहे थे, वो कभी भी यानी कि जो वो वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, वो इतना प्रॉपर, इतने ध्यान से यूज़ कर रहे थे कि जिससे लोगों को वो लगे ही ना कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। वो कभी भी ये जो मास किलिंग कर रहे थे उसके लिए वो किल या मर्डर वर्ड यूज़ नहीं करते थे। मास किलिंग वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट एंड फाइनल सोल्यूशन फॉर द ज्यूज़, यूथनेशिया फॉर डिसेबल, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन। तो बच्चों क्या नाम रखा था नाजिस ने जो मास किलिंग वो कर रहे थे? स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर फाइनल सोल्यूशन, जो कि ज्यूस को मारने के लिए जो प्रोसीजर था उसका क्या नाम रखा? स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर फाइनल सोल्यूशन। कि इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यहाँ पे कहा जाने लगा कि ये फाइनल सोल्यूशन है हमारा। देखो हम जो है बिल्कुल सही कर रहे हैं, इनके लिए हमने फाइनल सोल्यूशन ढूंढा है, क्योंकि इनको जो है हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है, एज ए सिटीज़न रहने का भी हक नहीं है। तो इसीलिए जो है फाइनल सोल्यूशन हम इनका कर रहे हैं, इनकी मास किलिंग करके, ठीक है। यानी कि लोगों के सामने इस तरह से वो इस चीज़ को रख रहे थे कि लोगों को ये लगे ही ना कि वो गलत कर रहे हैं। यूथनेशिया वर्ड वो यूज़ केस के लिए कर रहे थे डिसेबल्ड, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन लोगों के साथ। यूथनेशिया क्या होता है बच्चों? यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु। जैसे मतलब वो कह रहे थे कि जो डिसेबल लोग हैं, फिर चाहे वो नॉर्डिक जर्मन्स हों या फिर जो बाकी ज्यूस वगैरह में से जो भी डिसेबल्ड लोग हैं, उन्हें जो है हम मृत्यु के लिए दे रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हों, भले ही वो तंग आए हों या ना हो। लेकिन नाजिस ये चीज़ दिखा रहे थे कि जो डिसेबल है वो तो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं, हम उन्हें मोक्ष प्राप्ति कराने में हेल्प कर रहे हैं। तो उनके लिए जो है क्या यूज़ किया गया वो यूथनेशिया, कि हम इन्हें यूथनेशिया कर रहे हैं, ठीक है, उनकी इच्छा मृत्यु दे रहे हैं। यानी कि जो नाजिस थे वो अपने सारे गलत काम इस तरीके से कर रहे थे, इस तरीके से सोसाइटी के सामने प्रस्तुत कर रहे थे कि सोसाइटी को लगे कि नहीं वो सही है, वो जो भी स्टेप ले रहे हैं ज्यूस को मारने का, जिप्सीज को मारने का या अनडिज़ायरेबल ग्रुप्स को मारने का, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अनडिज़ायरेबल लोगों की एवोकेशन की जा रही थी। एवोकेशन मीन कि लोगों को गैस चैम्बर में ले जा रहा था और वहाँ पे जाके जो है उनकी मास किलिंग की जा रही थी। और ये जो गैस चैम्बर्स थे इन्हें भी नाजिस ने अलग से नाम दिया हुआ था डिसइंफेक्शन एरियाज एंड लुक लाइक बाथरूम। और जो है बिल्कुल बाथरूम की तरह दिखते थे। इतना ही नहीं, उन एरियाज़ में फेक शॉवर्स भी लगाए गए थे ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजीम एंड पॉपुलराइज इन इट्स वर्ल्ड व्यू। नाजी आइडिया वॉज स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म। और जो मीडिया का यूज़ कर रहे थे नाजीज, वो इतना केयरफुली कर रहे थे कि उनकी जो इमेज है वो सोसाइटी में, वो पूरे नेशन में बहुत ही अच्छे से बनी हुई थी, बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रेट की जा रही थी। जैसे कि जो नाजिस के बारे में जो जो आइडियाज़ थे और उनके बारे में जो है वो इमेजेस, विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियोस, पोस्टर, स्लोगन्स एंड लीफलेट्स के द्वारा जो है स्प्रेड की जा रही थी।
इतना ही नहीं, फिल्म्स बनाई गई थी जिसमें जो है ज्यूस के अगेंस्ट नफ़रत के बारे में दिखाया गया था कि जो ज्यूस हैं वो नफ़रत के लायक हैं, क्यों हमें उनसे नफ़रत करनी चाहिए और जो है सिर्फ डिज़ायरेबल ग्रुप ही रहना चाहिए। जिसमें द मोस्ट फेमस फिल्म वॉज द एटर्नल ज्यू। ऑर्थोडॉक्स ज्यूस व स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। और जो सबसे फेमस फिल्म थी ज्यूस के लिए, उसका नाम था द एटर्नल ज्यू। और इस मूवी में जो है ज्यूस को इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया था कि जो वो थे वो दिखने में बिल्कुल, उनकी जो आउटवर्ड अपीयरेंस थी वो बिल्कुल अलग थी, जबकि रियलिटी में इतनी भी अलग नहीं थी कि किसी को देखकर पता चल जाए कि हाँ ये तो ज्यू ही है। और जो है मूवी में ये बताया गया था कि जो ज्यूस हैं वो रैट्स हैं, पेस्ट्स हैं, देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर टू दोज रॉडेंट्स। नाजिम्स वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। मतलब लोग, नाजीज ने लोगों के मन में और उनके दिमाग में इस तरह से कंट्रोल पा लिया था कि जो वो कहते थे वही जो सोसाइटी थी वो मानती थी। तो उन्होंने उनके दिमाग में इस तरह से भर दिया था कि जो ज्यूस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत के लायक हैं, उनको जो है उनके साथ हमें केयर नहीं दिखानी है। The Nazis made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्यूस के प्रति ही लोगों के दिमाग में ये सब भरा था, बल्कि जो बाकी के भी अनडिज़ायरेबल ग्रुप्स थे उनके प्रति भी इतनी ही नफ़रत जो है नाजिस ने लोगों के मन में भरी हुई थी। दे सॉट टू विन देयर सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजिस अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। और उन्होंने लोगों के दिमाग में इस तरह से बातें भर दी थी कि लोगों को भी यही लगता था कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ नाजिस ही निकाल सकते हैं, और जो सल्यूशन नाजिस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो बच्चों, इस तरह से जो नाजिस थे, या हम कहेंगे कि जो हिटलर थे, उन्होंने सोसाइटी के सामने जो है एक तरीके से डबल फेस्ड पर्सन थे कि जो एक्चुअल में वो कर रहे थे वो सोसाइटी में को वो दिखा नहीं रहे थे। सोसाइटी के सामने वो हर चीज़ को बिल्कुल एक राइट वे में प्रेजेंट कर रहे थे कि जो उनके गलत काम थे उन्हें भी वो बिल्कुल ऐसे दिखा रहे थे। उनका जो प्रोपेगेंडा था वो इस तरह से दिखा रहे थे कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से जो सोसाइटी का गंदगी थी उसे साफ़ कर रहे थे। लोगों के नज़रिए में यही था कि जो ज्यूस है वो जो सोसाइटी के लिए गंदगी के बराबर नहीं है, तो अगर जो नाजिस हैं वो उन्हें साफ़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल इतने प्रॉपरली जो है प्रेजेंट करा हुआ था सोसाइटी में कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन पे ही बिलीव था। लोग सही और गलत में अंतर देख ही नहीं पा रहे थे। So students, that's all for today. Further we will proceed in our next lecture. Thank you and have a nice day.